Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to solve exercise of class 12 Maharashtra Board Economics chapter 3A which is demand analysis. Okay, so हमें आ जाना है फटाफट से पेज नंबर 25 पे. अच्छा, यहाँ पर बहुत से डायग्राम्स दिख रहे हैं. ओके, सो इस वजह से सब लोगों को लग रहा है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है. देखो, टफ है थोड़ा, आई अग्री, बट जो अगर आप जो भी पढ़ते हो, अगर आप उसको समझने की कोशिश करते हो तो फिर कुछ भी नहीं टफ लगता. ओके, सो पढ़ने वाले के लिए सब चीज़ क्या है, आसान है, और ना पढ़ने वाले के लिए हर चीज़ ही टफ लगेगी उसे. ओके, सो आप देख लो, अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्या लगेगा, ये आसान लगेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है. ओके, सो देखो, हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन देखेंगे. थोड़ा अब अभी कॉन्सेंट्रेट करना है आप लोगों को. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, the relationship between demand for a good and price of its substitute is direct. Okay, chalo, now second one, the relationship between income and demand for inferior goods is inverse. Okay, चलो एकदम थोड़ा सा काम होकर सब चीज़ एक बार सुन लो, क्योंकि देखो सब चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है. इनवर्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब चीज़ जो है वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है. इसलिए थोड़ा सा क्या करो, आराम से धीरे धीरे जाओ और अच्छे से टिक मार्क करो. आपके टेक्स्ट बुक में करो या फिर आप नोटबुक में लिख रहे हो, जो भी करो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट, काम, पेशेंटली. ओके, थर्ड, सिम्बोलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस कैन बी एक्सप्रेस एज यस ए. ठीक है, dx is equal to f into bracket px. Okay, fourth, when less units are demanded at high price, it shows contraction in demand. Okay, now next question number 2, give economic terms. First, a situation where more quantity is demanded at lower price. यस, आप लोगों को सोचना है, क्या लग रहा है, यस यू आर राइट, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. और इसे क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है. ठीक है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया एज इट इज़ वैसे ही लिखो. ओके, चलो सेकंड देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. डिमांड कर्व हम ड्रॉ करते हैं ना, कर्व जब ग्राफ बनाते हैं. सो क्या लिखना है, डिमांड कर्व. और एक्सप्लेनेशन देखो एकदम छोटा सा सिंपल सा दिया हुआ है. डिमांड कर्व इज अ ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. ओके, थर्ड वन, अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस. सब चीज चैप्टर में दिया हुआ है, सब चीज चैप्टर में दिया हुआ है. यस, कंपोजिट डिमांड. ओके, चलो फोर्थ वन, more quantity is demanded due to changes in the factors determining demand other than price. Increase in demand. Okay, explanation लिखना भूलना नहीं. ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे. ओके, now last, a desire which is backed by willingness to purchase and ability to pay. Yes, demand. Okay, डिज़ायर क्या होती है कि जब हमें इच्छा है कि ये होता, हमारे पास वो होता, लेकिन हम ले नहीं पा रहे. और डिमांड क्या होती है कि हमारे पास डिज़ायर भी है कि हमें ये चाहिए, और हमारे पास हम इतनी केपेबल भी कि उसके लिए हम पे कर सके. ठीक है, वो हम खुद के लिए ले सके, तो उसे क्या बोलते हैं, डिमांड. ओके, चलो ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट डिज़ायर एंड डिमांड. देखो, अब भी मैंने डिज़ायर एंड डिमांड का बताया था, और यहाँ पर यही क्वेश्चन है. सो यहाँ पर आप लोगों को इसे ऐसे लिखना है. ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ये डिज़ायर और डिमांड वाला. तो ओके, और इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है, ईजी भी है प्लस इम्पॉर्टेंट भी है, तो अच्छे से कर लो. ओके, चलो नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. एक काम करते हैं, हम दोनों क्वेश्चन एक साथ देख लेते हैं, बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा. ओके, सो अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखेंगे विच इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एंड थर्ड भी देख लेंगे, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीजिंग डिमांड. ओके, सो हमने फर्स्ट तो देख ही लिया था. यहाँ पर देखो, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर भी लिख कर दिया हुआ है. ओके, तो अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेते हो, अगर आप इसको अच्छे से रखते हो
तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। सो सेकेंड वाला हमें ये लिख देना है, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में। ओके, नाउ थर्ड भी देख लेंगे, ये रहा। ओके, इंक्रीजिंग डिमांड एंड डिक्रीजिंग डिमांड, बहुत से रीजंस होते हैं, ठीक है। ओके, चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4, state with reason whether you agree or disagree with the following statement. Demand curve slopes toward from left to right. Yes, क्या लगता है? Of course लेफ्ट टू राइट ही जाता है ना। यहाँ पर देखो हमें दिया होगा कहीं पर, तो मैंने चैप्टर में देखा। यस, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। जब देखो 50 था तो डिमांड कितनी थी, जब प्राइस ज़्यादा था तो डिमांड कितनी थी, कम ही थी, ठीक है। जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। जब 50 था तो एक ही है, एक ही केजी लेना है। जब 40 है तो कितना, 2 केजी ले रहे हैं लोग। 30 है तो कितना, 3 केजी। ऐसे ही जब एकदम ही कम हो गया 10 रुपये तो सबसे ज़्यादा बिक रहा है। ओके, सो ऐसे ही हो रहा है कि क्या हो रहा है, हमारा लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। ये दिख रहा है ना, डी से यहाँ पर डी तक। ये डिमांड का हमें बताया कि जब 50 था उस चीज़ का वैल्यू, जब 50 में वो बिक रहा था तो उसकी डिमांड कितनी थी, थोड़ी ही थी। फिर जब कम होते गया वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रहा है। जब देखो हम सोचते कि अगर सस्ता तो हम और लेकर रख लेते हैं, हमें घर पे और आगे यूज़ आएगी, ठीक है। चलो इतना सस्ता तो एक और ले लेते, क्या जाता है, इसके लिए भी ले लेते, उसके लिए भी ले लेते, ऐसे हम सोचते हैं। तो क्या होता है, उस वैसे डिमांड बढ़ती है जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो। ओके, अच्छा चलो, ऐसे तो आप लोगों को बस डायग्राम से समझ नहीं आएगा, मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से बता भी देती हूँ। वो मैंने ये भी आप लोगों के लिए कर रखा है। आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। ओके, ये आप लोगों को लिखना है ऐसे, ठीक है। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जिस चीज़ का कभी भी डिमांड जब उसका प्राइस ज़्यादा हो तो उसकी डिमांड भी कम होती है कि इतना महंगा कौन लेगा इसे, इसके बजाय कुछ और देख लेते हैं, इसके हम किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देते। लेकिन जब उसका प्राइस एकदम कम है तो हम सोचते हैं कि चलो ले लेते, इतना सस्ता तो, बल्कि और जितनी हमें ज़रूरत नहीं उससे भी ज़्यादा ले लेते कि चलो किसी को दे देंगे, कभी आगे फ्यूचर में हमें यूज़ आ जाएगा। तो वो ऐसे ही बताया गया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड, प्राइस इज़ द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। बिल्कुल भी नहीं। यस, दिस वन। ओके, नो, आई डोंट अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। क्या आप प्राइस के हिसाब से ही लोगे कुछ भी चीज़? नहीं, बहुत सी चीज़ें, मुझे क्या चीज़ पसंद है, अब वो अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है वो कितनी भी सस्ती हो तो मैं क्यों लूँगी जब मुझे वो पसंद ही नहीं है। और अगर वो महंगी भी हो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो आई विल बाय, है ना। तो ऐसे ही, तो ऐसा नहीं है कि बस प्राइस से ही सब चीज़ होता है कि हमें यही चाहिए, ये महंगा है तो यही चाहिए, ये सस्ता है तो नहीं अब मेरे को सस्ता ही है, ऐसा नहीं होता। हमारी चॉइसेस भी मैटर करती है, बहुत सी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें मैटर करती है। ओके, हाँ, यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से दिया हुआ, इनकम, आपके पास उतना पैसा है कि नहीं लेने के लिए, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ गुड, क्या चीज़ है, कैसे सामान, और कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये जो मुझे चीज़ पसंद ही नहीं है वो मैं लूँगी ही क्यों, राइट। हमने कौन सा देख लिया था अभी? यस, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वन, थर्ड, व्हेन प्राइस ऑफ गिवन गुड्स फॉल द डिमांड फॉर इट इंक्रीजेस। ओके, ये रहा। ओके, इससे भी क्या करना है हमें, डिसअग्री। ओके, ये बिल्कुल लिखना भूलना मत था, दोनों भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। लेकिन अब अगर आपको इन केस ऐसा कुछ आता हो जहाँ पर, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जहाँ पर आप लोगों को बस इतना पता है कि आप अग्री करते हो कि डिसअग्री करते हो, तो क्या लिख देना आप लोगों को, इतना तो कम से कम लिख देना है। ओके, और एक्सप्लेनेशन में आपको रीज़न में जो भी जितना भी ऐसा थोड़ा बहुत याद आ रहा है पढ़ा हुआ, अगर पूरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो भी लिख दोगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके सर, यहाँ पे हमें क्या दिया, सबसे पहले ये देखो, फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, सो इसे हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है। सो देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे 3 कंज्यूमर्स के दिया गया है, और यहाँ पे क्या है, प्राइस।
तो देखो यहाँ पर हमें ऐसा बताया गया, ये बहुत आसान है समझना, बहुत ज़्यादा आसान। यहाँ पर जब कोई चीज़ है, जैसे कि हमने उसे नाम दे देते हैं एक्स, ओके, तो एक्स जब 25 kg 25 रुपीज़ पर kg मिल रहा है, तो कितने लोग ले रहे हैं? कंज्यूमर ए ने 16 kg लिया, कंज्यूमर बी ने भी 15 kg लिया और कंज्यूमर सी ने भी 12 kg लिया है। यानी कि टोटल जब 25 था तो टोटल कितने kg लिए गए हैं? 43 kg लिए गए हैं, ओके। ठीक है, जब 25 रुपीज़ मिल रहा है तो कितने kg लिए गए? 43, ओके। और जब नेक्स्ट देखो, अब हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्राइस उसका बढ़ गया, 30 kg बढ़ गया। तो जब कंज्यूमर ए था जो पहले 16 kg लेता था, लेकिन अब क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, तो अब वो कितना ले रहा है? 12 ही ले रहा है, ओके। कंज्यूमर बी ने भी क्या कर दिया है कि थोड़ा लेना कम कर दिया कि चलो भाई अभी थोड़ा बहुत इधर उधर से एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा कम यूज़ करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि अभी ये इतना महंगा हो रहा है धीरे धीरे, है ना, इसलिए। अब जब देखो 25 था तो उसने इतना ज़्यादा लिया, 30 था तो थोड़ा कम कर दिया लेना, ठीक है। तीनों का यहाँ पे तीनों का मिला कर दिया गया, ओके। 16 + 15 + 12 कितना होगा? 43। तो जब 25 था तो कितने केजीज बिक रहे थे? 43। जब 30 पर केजी था तो कितने बिकने लगे? 33। जब 35 हुआ तो कितने? 25। ये तीनों जो है इसे प्लस करके बताया गया है, यहाँ पे हमने लिखा है, ओके। सो ऐसा होता है, ओके। तो जब देखो इतना महंगा हो गया 40, तो कितना बिकने लगा? जो चीज़ 43 kg बिक रही थी मार्केट में, अब वो उसको कितना बिकता है? डिमांड भी क्या हो गया? कम हो गया, लोग ले भी क्या रहे हैं? बहुत कम ले रहा है। वो कितने पे आ गई है? 18 पर, ठीक है। तो जब प्राइस बढ़ता है, ठीक है, प्राइस जब क्या होता है? बढ़ता है, तो क्या होता है? डिमांड कम होती है, ठीक है, कि इतना महंगा है अब तो लेना ही नहीं है हमें, ठीक है, कुछ और इसके बजाय यूज़ कर लेंगे, या फिर बहुत से रीज़न होते हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा हम मैनेज कर लेंगे किसी चीज़ में, या बाद में ले लेंगे, शायद इसका प्राइस आगे चल के वापस से कम हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें माइंड में चलती रहती है ना। तो ये ऐसे ही था। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दिया, ये जो हमें कहा गया था इसे लिखने, ओके। कैसे लिखे भूलना नहीं, ये 3 प्लस कर है, ठीक है। देख लेना प्लस करके, मुझ पर भरोसा ना हो तो इतना ही आएगा, ओके। Now, draw market demand curve based on the above market demand schedule। तो ये देखो, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी ड्रॉ करके। ये देखो, सरप्राइज मैंने किया है आप लोगों के लिए, बट ये मैं आप लोगों को एंड में सिखाती हूँ, ठीक है, ओके। सो ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया, लेकिन मैं एंड में सिखाती हूँ। बाकी हम अभी पहले देख लेते सारे ये जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए। सो ये वाला हम बाद में, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी दिया हुआ है वो हम बाद में देखेंगे। अभी क्या देखेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्या है? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो इसे क्या लिखना है? यस, इंक्रीज इन डिमांड, ओके, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, फिर इसे क्या लिखना है? डिक्रीज इन डिमांड, ओके। प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ओके, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर चेंज इन डिमांड, ओके। चलो नेक्स्ट वन, नाउ 3, क्वेश्चन नंबर 5 का 3, एक्सप्लेन द डायग्राम्स। सो यहाँ पर आप लोगों को जैसे जैसे ये मैंने लिखा है उसके ऊपर यहाँ पे लिखना है, ओके। ये जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्सपांशन, यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे डाउनवर्ड्स, ओके, अपवर्ड्स, ठीक है। सारी चीज़ समझ आ रही है? ऐसे ही फिल कर दो आप कॉलम को, ओके। ओके, सो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन डिटेल। हमें इससे क्या करना है? एक्सप्लेन करना। फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस, ओके। तो इसके लिए हमें आना है पेज नंबर 21 पे, ठीक है, ओके। सो हमें क्या करना था? लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ये इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। देखो, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ या डेफिनेशन बोल सकते हो आप, दोनों चीज़ क्या होती है? सेम होती है। तो क्योंकि हमें इसे एक्सप्लेन करना है, इसलिए हम क्या करेंगे? ये पूरा का पूरा यहाँ से शुरू करेंगे। देखो, बिल्कुल भी ये डिमांड इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, ये सब हेडिंग कभी भी भूला मत करो, ठीक है। सो यहाँ से हमने शुरू किया लॉ ऑफ डिमांड से, ओके, और हमने यहाँ तक लिख दिया उसे, ठीक है। ये एक्सेप्शन, अजम्पशंस बिल्कुल मत लिखना, हमें क्या लिखना है? एक्सेप्शन, ओके। तो बस आप इतना ध्यान रखो, ये लिखा लॉ ऑफ डिमांड, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, कहाँ तक? ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी तक, ये सारी चीज़ हमने बता दी इससे, ओके। उसके बाद हम पेज नंबर 21 पे हमने पूरा देख लिया। अब क्या करना है हमें? पेज नंबर 22 पर आ जाना है, ओके। हाँ, हमें क्या बताया गया था? बोला गया था कि एक्सप्लेन भी करना और एक्सेप्शंस भी बताना लॉ ऑफ डिमांड के। तो हमने एक्सप्लेन तो कर दिया, अब क्या करना है? एक्सेप्शन बताना है। ये चीज़ जो भी आप लोगों को दिख रही है पूरा का पूरा ये लिख दो। कहाँ तक लिखोगे? यहाँ तक,
ओके, एक्सेप्शनल लॉस जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से लेके पूरा आप लोगों को ये सारी चीज़ प्रेस्टीज गुड, ओके, ये सारी चीज़ क्या करना है आप लोगों को एक्सप्लेन कर देनी है वहाँ पे। और बात रहेगी डायग्राम की, तो इसमें कुछ भी बिल्कुल भी आसान है सब चीज़ें, ओके। ऐसे आप डायग्राम भी ड्रॉ कर दोगे तो आपका आंसर और पावरफुल लगेगा, आपका और अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं भी ड्रॉ करना चाहते तो अगर आप एक्सप्लेन करें तो चलेगा, लेकिन अगर आप कर देते एक्सप्लेन तो वो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ओके। सो हमने ये भी कर लिया, ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रही हूँ। सो फर्स्ट देख लिया, अब हमने क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, एक्सप्लेनिंग डिटेल द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो इसके लिए हमें कहा ना पेज नंबर 20 पे 20, ओके, 2020। यस, यहाँ पर आते साथ ही हमें दिख गया ये। अब इसमें जितनी भी चीज़ें दी हुई है ये हमें एक्सप्लेन कर देना है। और करूँ क्या कुछ कि दिख गया होगा, राइट। सो प्राइस, इनकम, ये सारी चीज़ें जो दी हुई है हमें कहाँ तक लिख देना है हमें ये, ठीक है, पूरा, ठीक है। यहाँ से शुरू किया हमने, हम कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक, ओके। चलो, अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया जो हमें ड्रॉ करना था डायग्राम, ओके। सो अगेन देख लेते हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का ही ये बी है, ठीक है। ड्रॉ मार्केट डिमांड कर्व बेस्ड ऑन अबो मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, सो देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये हमारा कंप्लीट कैसे होगा। पहले हमें क्या दिया होता है, ये पूरा डायग्राम, ये पूरा टेबल दिया होता, लेकिन हमें ये नहीं दिया होता। ये हमने कैसे लिखा, ये तीनों का देखो, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी, ये तीनों के हमें, ये देखो इंडिविजुअल कंज्यूमर है ये, ओके। लेकिन हमें यहाँ पे मार्केट डिमांड बताना है, ओके। तो इसीलिए क्या करेंगे हम, सब जितने भी कंज्यूमर्स का दिया हमें सबको मिलाकर प्लस करके यहाँ पर लिख देना। चीज़ बात समझ आ रही है, ये जितने भी थे इसको हमने प्लस किया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 12 + 11 + 10 कितना हो जाएगा 33, वो लिख दिया। तो ऐसे लिख देना, हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब ये हमारा कंप्लीट होगा। अब हमें किसकी तरफ पढ़ना है, डायग्राम की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, ठीक है। ये मार्केट डिमांड कब है ना, तो ये कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है हमें कहाँ पर लिख देना है, एक्स एक्सेस पर, ओके, ठीक है। अब वाई एक्सेस पे क्या लिखना है, हमें प्राइस लिखना है, ठीक है। वाई एक्सेस पे क्या लिखा हमने, प्राइस, ओके, ठीक है। समझ आएगी बात। एक्स एक्सिस पर क्या लिखा, क्वांटिटी डिमांड, और वाई एक्सिस पे प्राइस लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो, जब किसी भी चीज़ का, समझो कोई एक चीज़ है जिसका नाम है जी, ओके। तो जब जी कितने रुपीज़ पर केजी बिक रहा है, 25 रुपीज़ पर केजी बिक रहा है, तो मार्केट में उसे बहुत लोग ले रहे हैं। जिसे भी आते जाते वो दिख रहा है वो क्या कर रहा है, उसको परचेस कर ले रहा है। तो क्या है, डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा, और लोग उसको उसके लिए और वो हो रहे हैं कि अरे चलो और लेना है, हमें और लेना है। और उसकी डिमांड क्या बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि क्या है, सस्ता है। तो जब 25 रुपीज़ केजी था तो उसकी डिमांड कितनी थी मार्केट में, 43, ठीक है। इतने लोग खरीद रहे थे। जब 25 रुपीज़ केजी है तो 43 केजीज मार्केट में बिक रहा है, ओके। तो देखो 25, सबसे पहले क्या करना है हमें, 25 कहाँ पर आएगा, हमारे प्राइस में हमें ले लेना है। देखो 20 और 30 के बीच में क्या आ जाएगा, 25 यहाँ पर आया। और कितने केजीज बिक रहा है, 43, तो 40 और 50 के बीच में ये 43 ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे ज्वाइन कर देना है, ओके। ऐसे ही सारी चीज़ करना बहुत आसान है। सो देखो अब क्या हुआ कि जी का प्राइस कितना हो गया, 30 हो गया। तो क्या अब 30 हो गया, थोड़ा महंगा हो गया, तो क्या एकदम रोक देंगे लेना, कोई लेगा ही नहीं उसे, ऐसा होगा क्या, नहीं। उससे उसकी डिमांड अभी भी होगी, लेकिन उसकी प्राइस क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ गई। तो अब क्या होगा, उसकी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी, ओके। सो देखो अब 30 जब उसकी प्राइस हो गई तो कितना है उसकी डिमांड, 33, ओके। सो जब उसकी प्राइस 30 है पर केजी तो उसकी डिमांड कितनी हो गई, 33। अगेन इसे क्या करना है, हमें ज्वाइन कर देना है, ओके। ये हो गया। अब देखो, अब उसका प्राइस, जो जी का प्राइस है वो यस 35 पे आ गया है। तो अब उसकी डिमांड क्या होगी, और कम होगी। उसकी प्राइस क्या है, 35। अब उसकी डिमांड कितनी हो गई है, 27। ये किया, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू लाइन किया मुझे भी पता बहुत गंदा है, आप लोग बोल रहे हैं ये मैं क्या कर रही हूँ, बट मुझे ऐसे ही समझाना पड़ेगा। जो मैंने इससे पहले किया हुआ है, जो मैंने लाइंस ड्रॉ किया, आप उससे देखना, ओके। ये बस एक्सप्लेनेशन है एक, ओके। ओके नाउ 40, जब उसका प्राइस, जी का प्राइस 40 पे आ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी डिमांड भी क्या हो गई, बहुत कम हो गई है। बस अब कितनी उसकी डिमांड है, 80 केजीज ले रहे हैं। उसकी डिमांड कितनी हो गई मार्केट में, 18, ओके। तो जब 40 पे है तो क्या हो गया उसकी डिमांड, 18। यस, चीज़ समझ आई, बात समझ आई मेरी। ऐसे ही ड्रॉ करना था पूरा, बहुत आसान था। आपके पास सब कुछ दिया हुआ, ऐसे ही ड्रॉ करना है। अब जब आप लोगों का ये ड्रॉ हो जाएगा ऐसे, तो क्या करना है, ये लाइन
ये डिमांड कर्व आप लोगों को बना लेना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है डी और यहाँ पे भी लिख देना है डी, ठीक है। ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऐसी जो लाइन्स है सारी ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, ये सारे जो पॉइंट्स मिलेंगे हमें, ये पॉइंट, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स होंगे टॉप पर हमारे, उससे क्या करना है, ऐसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ठीक है, सो आप लोगों ने ऐसे पूरा ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। आप लोगों को बात समझ आई कि क्या हुआ, जब प्राइस कम था तो डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है। ऐसे ही होता है, जब प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम होती है, लेकिन अगर सस्ता रहा तो उसकी डिमांड भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ऐसे ही था, बहुत सिंपल था। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था कि ये बहुत आसान है, बस एक बार आप लोगों को समझना है अच्छे से, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं समझा होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ओके गाइस। और देखो, इकोनॉमिक्स बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा टफ लगता है। उनके डायग्राम देखकर ही उन्हें ऐसा लगता है कि एंजाइटी होना शुरू हो गई, ओके। सो आप लोगों के फ्रेंड्स को, जिन्हें भी आप लोग को लगता है कि ये हेल्पफुल है और उनको भी हेल्पफुल लगेगी, तो प्लीज़ उन्हें शेयर कर दो, ओके। एंड मुझे भी थोड़ा अप्रिशिएट कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।